वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द मच अवेटेड सीक्वल ऑफ अ कल्ट क्लासिक ऑफ 2007, आवारापन 2। तो अभी तक विशेष फिल्म्स हैव बीन क्वाइट टाइट-लिप्ड अबाउट एवरीथिंग, मगर पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे न्यूज, ट्रिविया और गॉसिप लाया था आपके लिए, और आज भी हम इस फिल्म से जुड़ी हर नई अपडेट, फैक्ट्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस लाए हैं जो आपको पहले से भी ज्यादा एक्साइट कर देगी 14 अगस्त के लिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अमाल मलिक। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, ऑल एक्साइटेड टू सी व्हाट द मैड किंग हैज इन स्टोर फॉर अस। एंड ट्रस्ट मी, मैड किंग ने सिर्फ इस बार डिलीवरी नहीं किया, बल्कि पूरी की पूरी आग लगा दी। बेजुनून आवारापन 2 के पहले गाने को मिक्स्ड रिस्पांस मिला था, मगर धीरे धीरे वो गाना लोगों के अंदर ग्रो करता गया। लेकिन ये आवारापन के साथ वो प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही ये गाना ब्लॉकबस्टर बन गया, और गाना इतना फाड़ है कि अरिजीत सिंह रिटायरमेंट से वापस आए, गाना रिकॉर्ड किया, इंडस्ट्री को याद दिलाया कि वो अरिजीत सिंह क्यों है, और फिर वापस रिटायरमेंट में चले गए। प्योर मास्टरपीस। वैसे आप सब भी सोचते होंगे कि मैं अमाल मलिक को बार बार मैड किंग क्यों बुलाता हूँ, तो वो इसलिए कि जितना उनमें टैलेंट है उससे 10 गुना ज्यादा उनमें पागलपन है। ये एक सांस में अरिजीत सिंह की भक्ति करता है और दूसरे में उसके मैनेजर को कोर्ट ले जाने की बात करता है। दिस जस्ट शोज हाउ एसेंट्रिक ही इज। और सच बताऊं तो जिस लेवल की ये टैलेंट है ना, ये नॉर्मल आदमी हो ही नहीं सकते। इसके कान थोड़े खिसके हुए जरूर है, मगर ये अपने काम का बादशाह भी है। और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तभी ये आवारापन जैसे मास्टरपीस पैदा होते हैं। हेंस द मैड किंग। वैसे एक सजेशन दूंगा, अगर गाने को विजुअली देखना है तो YouTube पर विशेष फिल्म्स की चैनल पर देखना, लेकिन अगर गाने का असली मजा लेना है तो इसकी 5 मिनट वाली वर्जन अमाल मलिक के चैनल पर जो मिलेगी वो सुनना। तब समझ आएगी कि अमाल मलिक ने इस गाने को सिर्फ बनाया नहीं, उसे जिया है। इट्स बाय फार अ बेटर एक्सपीरियंस। तो गाना शुरू तोहफे राव के नोट्स पे होता है और खत्म भी। बीच में जो गिटार सोलोस, वोकल्स पर जो रिवर्ब है और जो बड़े रूमी से ड्रम्स यूज किए गए हैं, वो गाने को इतना सिनेमैटिक बना देते हैं कि ये लगता ही नहीं कि सिर्फ एक साउंड ट्रैक सुन रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे 2007 की वो आवारापन की दुनिया दोबारा जिंदा हो गई। फाइनली वी गेट अ सॉन्ग दैट नॉट ओनली बिलोंग्स बट सर्वाइव्स इन दिस वर्ल्ड ऑफ आवारापन। अरिजीत सिंह ने भी किल कर दिया। Not gonna lie, he can't recreate the same magic as Mustafa Zahid did because of how raw Mustafa was. He came as a complete surprise, जिसने पूरे इंडियन म्यूजिक सीन को हिलाकर रख दिया था। और अरिजीत इतने लेजेंडरी गाने दे चुके हैं कि उनसे सरप्राइज होना मुश्किल है। उनका हर नया गाना उनसे ही कंपेयर होता है, और ये आवारापन उस कंपैरिजन में खड़ा उतरता है। ये उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स है। और विजुअली अगर बात करें तो ये गाना एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है। याद रखना, कोई भी गाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर अगर उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन खराब हो तो उस गाने की आधी जान वहीं खत्म हो जाती है। जैसे तो फिराओ में अगर शिवम कब्र ना खोद रहा होता तो क्या उस गाने की वही इम्पैक्ट होती, या तेरा मेरा रिश्ता में वो आखिरकार उस खुदा तक नहीं पहुंचता जिससे वो पूरी फिल्म भाग रहा था, तो क्या तेरा मेरा रिश्ता होता। तो अब आप खुद समझ जाएं विजुअल रिप्रेजेंटेशन कितनी जरूरी है गाने को अमर बनाने के लिए, और इस मामले में ये आवारापन हिट्स इट आउट ऑफ द पार्क। Also, I was hoping at first कि तोहफे राव 2.0 भी अमाल मलिक कंपोज कर रहे हो, क्योंकि रिक्रिएशन बहुतों को मैंने करते सुना है, पर जिस तरह अमाल मलिक करते हैं उनकी तरह शायद ही कोई और कर पाएगा। वो ओरिजिनल की रूह को जिंदा रखते हुए गाने को नया बना देते हैं, और मेरे ढोलना 3.0 उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब अगर सिर्फ गाने के विजुअल्स को देखा जाए तो पहले 2 मिनट में हमें एक हारा हुआ, थका हुआ शिवम दिखाई देता है। एक ऐसा आदमी जो बस दिन काट रहा है शराब के सहारे और आलिया की यादों में खुद को जिंदा रखे हुए। और आखिरी के 2 मिनट जैसे जैसे गाना का टेम्पो बढ़ता है, वैसे वैसे शिवम भी बदलता जाता है। दिल में दर्द तो अभी भी उतना ही है, मगर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। फिर चाहे वो सिगरेट जलाना हो, या गाड़ी के दरवाजे को खोलना, या ट्रंक से एक प्लास्टिक बैग में दुश्मन का कटा हुआ सर निकाल के जिस एटीट्यूड के साथ कैमरा की तरफ चलना, मतलब गूंगा तक साला सीटी मारे हॉल में। It's like आवारापन meets John Wick. और honestly, it looks stunning. Also, the trailer can be dropped soon. Probably next week में जब आवारापन 1 re-release होगी। Yes guys, by now you know जिस चीज का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो होने जा रही है 31 जुलाई को। आवारापन 1 is re-releasing in theaters, और मुझे पूरा यकीन है कि मेकर्स ये ट्रेलर भी उसके आसपास ही रिलीज करेंगे, ताकि जो लोग फिल्म देखने आए वो पार्ट 2 की पहली झलक भी बड़े पर्दे पर देखें। इमरान हाशमी बने ही हैं ऐसे मोमेंट्स के लिए। उनसे बेहतर रिप्रेजेंटेशन गानों में शायद ही कोई करता हो। जैसे बाकियों के गाने आप सुनते हो, मगर इमरान हाशमी के गाने आप देखते हैं, और इसको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है मुस्तफा जाहिद ने।
आप तो फेराव भी देखो, जो तो फेराव की विजुअलाइजेशन है जिसमें इमरान इज सिटिंग ऑन द ग्रेव, वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की वजह से द सॉन्ग हैज कनेक्टेड विद पीपल द वे इट इज टुडे। मतलब वो इतना को कमाल विजुअल है। यू नो व्हाट विजुअल आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? एंड ही इज सिटिंग ऑन द ग्रेव और वो कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं, तो फेराव चल रहा है पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि ही इज बीन लकी विद द म्यूजिक, नो इट्स हिज चार्म। और जो है द वे ही पोर्ट्रेज इट, द वे ही ब्रिंग्स इमोशन टू इट। इवन तेरा मेरा रिश्ता में भी जो गाना शुरू होता है, देयर इज दिस वन एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, आई स्टिल रिमेंबर, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट बिग बुद्धा एंड देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस दैट आई हैव कम बैक टू यू। अब मेरा मेकर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि बख्श दो भाई को इस पार्ट में, अब जाने दो ऊपर आलिया के पास, और कितनी कब्रें खुदवाओगे। वैसे मजाक से हटके, दीक्षा पटनी is acting as Shivam's love interest, which in itself is a distasteful thing to do in that world. और अगर ये सच है तो ये फिल्म फिर स्कैम है, क्योंकि फिर इसने आवारापन की रूह की जान ले ली। और ये फिर भी टेरिबल कास्टिंग है, क्योंकि श्रेया जैसी इनोसेंस वो दीक्षा में नहीं है। और अभी जो गाना रिलीज हुआ है और टीजर में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आई थिंक दीक्षा पटनी वो कैद पंछी है रीमा की तरह, जिसको शिवम आजाद करेगा, और हो सकता है इस सफर में शिवम उसे पसंद करने लग जाए। लेकिन वो मोहब्बत होगी या सिर्फ आलिया की याद, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल एक और चीज मैंने नोटिस की है कि दीक्षा पटनी इस फिल्म में चेलो बजाती हुई दिख रही है। और अगर आप सिनेमा की विजुअल लैंग्वेज को समझते हैं तो ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चेलो की आवाज अक्सर दर्द और तन्हाई को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेकर्स ने इस इंस्ट्रूमेंट को बस रैंडमली चूज किया होगा। ये सिर्फ एक रोमांटिक सागा नहीं होगी, ये आवारापन वन की तरह रिडेम्पशन, सैक्रिफाइस, मासूमियत के सिंबल पर एक कहानी होगी, बेस्ड इन अ क्रूअल एंड वायलेंट वर्ल्ड। और एक म्यूजिकली और विजुअली एक निहायती खूबसूरत जंग और एक आखिरी कुर्बानी शिवम की, ताकि वो इस दफा पूरी तरह आलिया तक पहुंच जाए, खुदा उसे वापस लौटाए नहीं। और यहीं पर अमाल मलिक का ये आवारापन गाना हमें फिल्म में दोबारा सुनने को मिलेगा, जब शिवम हमें हमेशा के लिए अलविदा कह रहा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन माने ये वही पल होगा जो इस गाने को हमेशा के लिए अमर बना देगा, ठीक उसी तरह जिस तरह तो फेराव को पहली फिल्म ने बना दिया था। बस ये उम्मीद है कि नितिन कक्कड़ इस बजट और इमरान हाशमी की स्टारडम के साथ इंसाफ कर पाए। वैसे इमरान हाशमी के साथ इंसाफ की बात निकली ही है, तो हमें इस फिल्म के राइटर बिलाल सिद्दीकी के बारे बात कर लेनी चाहिए। तो मैंने बिलाल सिद्दीकी के करियर पे थोड़ा डिग किया तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई। जैसे अगर आप सबको याद हो तो इमरान के बेटे को एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी, द किस ऑफ लाइफ, और उस किताब के राइटर थे बिलाल सिद्दीकी। और इन दोनों को मिलाने वाले शख्स हैं हुसैन जैदी, जिनके बुक्स ब्लैक फ्राइडे, डोंगरी टू दुबई ने हमें ढेर सारे वर्ल्ड क्लास गैंगस्टर फिल्म्स दी है। उस वक्त बिलाल सिर्फ 21 साल के थे और 2 बुक्स के राइटर थे, किस ऑफ लाइफ और बार्ड ऑफ ब्लड। और बार्ड ऑफ ब्लड बुक पर आगे जाकर एक सीरीज बनती है नेटफ्लिक्स पर, जिसके प्रोड्यूसर थे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और हीरो इमरान हाशमी। अब आप कड़ी से कड़ी मिलाओ, बिलाल सिद्दीकी और इमरान हाशमी का पूरा कनेक्शन, फिर बिलाल सिद्दीकी का रेड चिलीज ज्वाइन करना, बार्ड ऑफ ब्लड लिखना, और कौन हीरो? इमरान हाशमी। फिर बिलाल का बैड्स ऑफ बॉलीवुड लिखना, और उस शो में बतेरे कैमियोज थे, लेकिन ट्रिब्यूट सिर्फ एक ही स्टार को मिला, और कौन थे वो? इमरान हाशमी। और अब आवारापन 2 के भी राइटर बिलाल सिद्दीकी है। ये सब एक शायद सोची समझी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है इमरान हाशमी की टीम के द्वारा टू मेक इन द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार, या फिर शायद सारी कायनात ने इस बार साजिश कर ली है इमरान हाशमी को एक सुपरस्टार बनाने की, जिससे हम जैसे फैंस तो मानते थे मगर बॉलीवुड नहीं। अब इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ इमरान हाशमी के ऊपर, जहां इन डेप्थ डिस्कस करेंगे उनके बारे, जो कुछ ही दिन में रिलीज करूंगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग जितना प्यार देते हो उतना ही मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। अंटिल देन, आई विल सी यू अराउंड।